जी साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पर स्वागत है साथियों। आज हम नई प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के बीच। और प्रश्नोत्तरी में देखिए, आप लोगों की जो व्याकरण प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा के सिलेक्शन के लिए, क्वालिफाई के लिए व्याकरण की अहम भूमिका रहती है। इसलिए प्रश्नोत्तरी का आप लोग लाभ लें। अगर चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर धरतीपुत्र फाउंडेशन परिवार का सदस्य बने। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनका भी धन्यवाद है, वंदन अभिनंदन है धरतीपुत्र फाउंडेशन पर साथियों। घनानंद सर के सौजन्य से एक प्रयास किया जा रहा है कि घर घर शिक्षा पहुंचाया जाए। इस मुहिम में आप भी हिस्सा बन सकते हैं साथियों। बस एक सब्सक्राइब करना है और उसका स्टेटस, लिंक का स्टेटस लगाना है। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी देखिए क्या है कि PDF पड़ी हुई है। टेलीग्राम चैनल पर PDF पड़ी हुई है और जो जो PDF है उसे आप लोग डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। कितना क्वेश्चन हमारा जा रहा है, और जो वीडियो भी है अन्य कंटेंट में उसको भी आप लोग देख सकते हैं साथियों। तो पुनः आपसे आग्रह है कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और प्रश्नोत्तरी का लाभ लें साथियों। ये प्रश्नोत्तरी हमारी 6वीं प्रश्नोत्तरी है। बहुत ही कारगर प्रश्नोत्तरी है। आप लोग परीक्षा के देखते हुए ये प्रस्तुति मैंने लाया है। और मानकों पुस्तक द्वारा, मानक की पुस्तक किशोरीदास वाजपेयी जी जैसे आप लोग जानते हैं, हरदेव बाहरी जी के हैं, कामता प्रसाद गुरु जी के क्वेश्चन को मैंने मिश्रित किया है। इससे आप लोगों को बहुत ही लाभ होगा। तो आप लोग प्रश्नोत्तरी का लाभ लें, आनंद लें। तो साथ ही हम लोग शुरू करते हैं। देखिए विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है, जिन स्वरों के उच्चारण में, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में नाक, यहाँ देखिए इसे परीक्षा में सॉल्व कर, नाक हवा से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? मौखिक स्वर कहते हैं, लुंठी स्वर, या निरुनासिक स्वर, या अनुनासिक स्वर। तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए आप लोगों की दृष्टि में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, आप लोगों की दृष्टि में इसका उत्तर क्या होगा? मौखिक है, लुंठित है, निरुनासिक है, या अनुनासिक है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? हाँ, जिन्होंने विकल्प डी दिया है, जिन्होंने विकल्प डी अनुनासिक, सही उत्तर हो जाएगा अनुनासिक। लुंठित किसे कहते हैं? लुंठित वर्ग कौन से हैं बताइए? लुंठित रा है। पार्श्वी को पूछ लेगा आप लोग, पार्श्वी के वर्ण कौन है? ला है। इसको परकंपित भी कहते हैं, कभी कभी देता है परकंपित है, परकंपित वर्ण भी कह देता है। ध्यान देना आप लोगों को, परकंपित वर्ण। अब जो आपका उत्तर सही है साथियों, अनुनासिक हो जाएगा। और रही बात इसे स्वर, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। आप लोग जान लीजिए स्वर कितने होते हैं हिंदी में, 11 स्वर हिंदी में होते हैं। ठीक, आगे अगर हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत दमदार क्वेश्चन है, बस आप लोग लाइव सब्सक्राइब करके आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन, आप प्रश्नोत्तरी का लाभ लें, इससे आनंद भी आता है आप लोगों का। देखिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओ किस प्रकार का स्वर है? पश्च संवृत है, अग्र संवृत है, पश्च विवृत है, अग्र विवृत है। तो इसका उत्तर क्या सही होगा आप लोगों की दृष्टि में, बताइए? भाषा विज्ञान की दृष्टि बताना आप लोगों को, इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? हाँ, जिन्होंने इसे देखिए, जिन्होंने दिया क्या, पश्च स्वर इसमें दिया है, और क्या है, अग्र स्वर है, अपश्च विपरीत है, अग्र विपरीत है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख रहे हैं। जिन्होंने ए दिया है विकल्प पश्च विपरीत, उन साथियों का सही है, बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए दीर्घ स्वर दिया है, इसमें कौन है? ए है, या है, आ है, या ओ है? बताइए व्याकरण की दृष्टि से इसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर पूछा है, बताइए इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही उत्तर क्या होगा? दीर्घ स्वर साथियों। हाँ, जिन्होंने विकल्प सी दिया है दीर्घा, इसको कुछ लोग बड़का आ कहते हैं, लेकिन नहीं, गलत है। इसके अगर व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो हरस आ और दीर्घा, देखिए एक हरस, हरस स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर। ठीक, कुछ लोग क्या कहते हैं इसको, छोटका नहीं, इसको हरस आ, इसको क्या कहते हैं, इसको दीर्घ, बड़का आ नहीं, दीर्घ आ कहते हैं। और बना कैसे देखिए, आ प्लस
आ बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। इस प्रकार इसका निर्माण हुआ है, दीर्घ आ का इस प्रकार इसका जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, 3 प्रकार से, 5 प्रकार से, 4 प्रकार से या 6 प्रकार से। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की बनती है, सही उत्तर दे रहे हैं साथियों, 3, 5, 4, 6। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में। हाँ, जिन्होंने 5 दिया है, 5 प्रकार की होती है संज्ञा। अब संज्ञा कितनी प्रकार की, संज्ञा 5 भेद, जो मान्य मत है संज्ञा 5 भेद होते हैं। कामता प्रसाद गुरु 3 माने हैं, कामता प्रसाद गुरु कितनी 3 प्रकार की संज्ञा माने हैं, कितनी 3 प्रकार की संज्ञा माने हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, व्युत्पत्ति के अनुसार, बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए सेशन आप लोगों का, अनुसार संज्ञा कितनी है, 3 प्रकार की ये भी है। ठीक, और जो मान्य मत है आप लोग परीक्षा में पूछ लेगा संज्ञा कितनी प्रकार की है, जब किसी के अनुसार पूछेगा तब, या व्युत्पत्ति या कामता प्रसाद गुरु, तब आपको 3 लगाना है, नहीं तो अन्यथा आप लोग 5 ही मान लगाना है, यही मान्य मत भी है। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसका जो सही उत्तर है 5 प्रकार की है भाववाचक संज्ञा। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए धरतीपुत्र फाउंडेशन आपके लिए लाया है अच्छी प्रश्नोत्तरी। प्रकृत शब्द में कौन सा लिंग है, साथियों इसमें लिंग पूछा है ना। देखिए पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है। तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में, बताइए आप लोगों की दृष्टि में इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें विशेषण लगा के पता कर लेना चाहिए। प्रकृत, प्रकृत में सुनहरी छटा छाई है ना कि छाया है। किसी भी शब्द, इसे स्त्रीलिंग पता करना आपको ना, विशेषण लगा के पता कर लीजिए, विशेषण लगाकर पता कर सकते हैं। ठीक, इसका जो सही उत्तर होगा साथियों ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, प्रकृत। विशेषण लगाकर आप लिंग का पता कर सकते हैं। ठीक, हिंदी में कितने लिंग होते हैं, 2 लिंग होते हैं, तो आप जानते ही हैं। आगे अगर हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। देखिए पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में, बताइए। पर्वत संज्ञा 5 प्रकार की होती है ना, तो पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है बताइए। नहीं, जिन्होंने विकल्प सी दिया है, समूह नहीं, जिन्होंने विकल्प सी दिया है उनका उत्तर सही है। विकल्प सी जो जातिवाचक संज्ञा है, अगर यही दे देता हिमालय तब क्या हो जाता बताइए, तब ये व्यक्तिवाचक हो जाता। हाँ, ये व्यक्तिवाचक, जब किसी जात का बोध कराए तो जातिवाचक, किसी एक व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान का बोध कराए, यहाँ प्रयागराज दे देता तब भी व्यक्तिवाचक हो जाता, प्रयागराज। ठीक, जातिवाचक आप लोग जान गए। समूहवाचक आप लोग जानते हैं, दर्जन हो जाएगा, गुच्छा भी हो जाएगा, सेना भी हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों का कमेंट शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। क्वेश्चन अगर अच्छा है तो आगे बढ़ लेते हैं। इसका सही उत्तर आप लोग जानेंगे, जातिवाचक हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए पूछ ही लिया, मुझे पता ही नहीं था, आगे दिया है मैंने, नहीं पूछता नहीं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अभी मैंने पहले जस्ट पहले मैंने बताया है। बताइए इसका उत्तर सही क्या होगा। 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में। हाँ,
हाँ, व्युत्पत्ति कर्ष मैंने बताया है 3 प्रकार के, प्लस कामता प्रसाद गुरु भी माने हैं। कामता प्रसाद व्याकरणाचार्य, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु, गुरु भी माने हैं। ठीक, इन्होंने भी 3 माना है। अगर सामान्यता पूछे संज्ञा तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना, 5 लगाना है, यही मान्य मत है। क्या है ये? मान्य मत है, सर्वसम्मत से ये मान्य मत है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए दिया है निम्नलिखित, यहाँ निम्नलिखित हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वर्षा है, रात है, दीमक है, लेखक। देखिए मैंने बताया है कि आप लोग अगर पता करना है स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है कौन सा पुल्लिंग, तो विशेषण लगाइए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइए? विशेषण लगा के आप लोगों को पता करना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो? वर्षा है, रात है, दीमक है, लेखक है। इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? रात क्या होती है? होती है। देखिए विशेषण लगाइए। वर्षा क्या होती है? होती है। दीमक क्या लगती है? लेख। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए इसका क्या उत्तर होगा? दीमक लगती है ना, लेख, लेख का लेख लिखा जाता है ना, लिखा जाता है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, लेख। क्या है? यही आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, लेख। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हम लोग अगर बढ़े, इसका उत्तर सही है, लेख हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी दमदार है। यह घोड़ा अच्छा है। देखिए यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? पूछ लेगा आप लोग परीक्षा। सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या परिविशेषण है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? यह घोड़ा अच्छा है, तो यह शब्द क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। क्या? सार्वनामिक। अगर यहाँ होता परिमाणवाचक, क्या है? 2 मीटर कपड़ा, तो एक परिमाणवाचक हो जाता है। पर विशेषण क्या होता है? जो किसी विशेषण की विशेषता बताता है उसे पर विशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है। इसमें देखिए ये क्या है आपका? ये विशेषण है, विशेषण। ठीक, और इसकी विशेषता क्या बता रहा? बहुत। ये क्या हो जाएगा? ये ही आपका परिविशेषण है, परिविशेषण यही है, परिविशेषण यही हो जाएगा। राम क्या करता है? क्या है? सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। ठीक, आ रहा है ना? प्रश्नोत्तरी का आनंद लें आप लोग। अगर कोई समस्या दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से, या टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोग सूचित कर सकते हैं। धरतीपुत्र नाम से टेलीग्राम चैनल भी है आप लोगों के, हितार्थबोध बनाया गया है, जिससे उसमें अनेक कंटेंट पड़े हुए हैं। साथ ही साथ पीडीएफ भी पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं और अपनी मना स्थिति को जांच सकते हैं कितना हमारा जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं। देखिए दिया है इसको नीचे करते हैं। देखिए शिक्षक, ये हट नहीं रहा क्यों?
देखिए शिक्षक है, छात्र हिंदी पढ़ाते हैं, शिक्षक छात्र को, यहाँ शिक्षक छात्र को, यहाँ छात्र को हिंदी दिख रहा है ना, हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया पूछा है? संयुक्त क्रिया है, नामधातु क्रिया है, कर्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है? इसका उत्तर क्या होगा बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? देखिए हाँ, अकर्मक नहीं द्विकर्मक हो जाएगा। हाँ, दो कर्म है, एक शिक्षक दूसरे छात्र को क्या पढ़ाते हैं, दूसरा क्या हिंदी पढ़ा, दो कर्म है ना, तो ये दो कर्मक क्रिया हो जाएंगी। और संयुक्त क्रिया कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। इसके कितने भेद? 11 भेद होते हैं। नाम धातु क्रिया जैसे किससे बनती है? जैसे हाथ से क्या हो जाएगा? हथियाना, हथियाना ये नाम धातु क्रिया है। लात से लतियाना, ये नाम धातु क्रियाएं हो गई। अकर्मक क्रिया जहां कर्म ना हो, सकर्मक क्रिया जहां कर्म हो। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। जब हम लोग व्याकरण की क्लास देखेंगे तो उसमें अच्छे से अध्ययन और करेंगे। देखिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में, देखिए कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? वह आया था, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया है, मोहन आया और सीता गई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत अच्छा है, काल से संबंधित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? वह आया था, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया है, मोहन आया, सीता गई। इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तू आता तो मैं, तो हेतु हेतु मद हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक, ऐसे निकालिए आप लोग। मैंने आम खाया है, क्या तो वर्तमान काल में आ जाएगा ना, वर्तमान काल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो विकल्प सी है यही आपका हो जाएगा। यहाँ भूतकाल हो जाएगा आपको लोगों का, भूत आसन्न भूतकाल। यही उत्तर आप लोगों का सही है। वह आया था, ये तो बीत चुका है, वह आया तो पूर्ण भूत में हो जाएगा, पूर्ण भूत काल। ठीक, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी पूछा है, शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं क्या? विस्मयादि बोधक अव्यय, अनुबद्ध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विकल्प बोधक अव्यय। इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? विस्मयाद। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देख रहे हैं, तो इसका उत्तर करेक्ट क्या होगा बताइए? मनोभाव या विकारों जो प्रकट करने वाले होते हैं उसको विस्मयाद बोधक अव्यय कहते हैं, विस्मयाद बोधक अव्यय कहते हैं। तो पूछा है विकारी, रूप के अनुसार शब्द के दो भेद होते हैं, रूप के अनुसार
शब्द के दो भेद होते हैं, दो भेद। एक कौन है? एक विकारी है, विकारी शब्द, और दूसरा है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द में आप लोग जानते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आता है। जो चार बचा वो अविकारी शब्द है, जिसमें परिवर्तन हो सके उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो इसका विकल्प जो सी है, ये देखिए मिल गया। रूप के अनुसार पूछ लेगा आप परीक्षा में कि रूप के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दिया है जो शब्दांश वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते उन्हें क्या कहते हैं? समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, व्याधिकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? जो शब्द या वाक्यांश वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते उन्हें क्या कहते हैं? जब दो शब्द जोड़ा जाता तो समुच्चय बोधक हो जाता है। क्या? समुच्चय बोधक। यही आप लोगों का सही है उत्तर। जैसे राम और श्याम विद्यालय गए, तो देखिए यही जोड़ने का काम क्या कर रहा है? और शब्द कर रहा है। यही समुच्चय बोधक आप लोगों को जो शब्दों को जोड़ता है वही समुच्चय बोधक हो जाएगा। सही उत्तर ये आप लोगों का समुच्चय हो जाए, बोधक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। मिश्र वाक्य पूछा है। देखिए वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, बताएंगे हम। मिश्र वाक्य है सूरज उगने पर कुहासा फट गया, कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया, उसने अपना घर लुटा दिया। तो इसका मिश्र वाक्य पूछा है साथियों। इसका क्या उत्तर होगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए। मिश्र वाक्य देखिए यही होगा, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। अब वाक्य तीन प्रकार, एक सरल वाक्य, वाक्य तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? कर्ता विधेय है, कर्ता विस्तार है, विधेय पूरक है, कर्ता पूरक है। इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है? बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्ता विधेय नहीं, जिन्होंने कर्ता विस्तार दिया है, जिन्होंने कर्ता विस्तार उत्तर दिया है उनका उत्तर ये सही है। उद्देश्य में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से है, कर्ता विस्तार हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अगर प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होता है नोटिफिकेशन आप लोगों को बराबर मिलता रहे। आगे हम लोग देखते हैं देहलता में कौन सा समास? देखिए अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें उत्तर सही क्या है? देहलता पूछा है। अरे तत्पुरुष नहीं भाई, कर्मधारय, जिसका कर्मधारय उत्तर है। विशेषण पहला पद क्या? विशेषण और विशेष से जो बनता है कर्मधारय, उत्तर पद जो होता है विशेष होता है, विशेष, वही कर्मधारय समास है। तो उसका उत्तर सही है कर्मधारय। अव्ययी समास का आप लोग जानते हैं, जहां आ, अनु, प्रति, यथा, यावत, हर और उपसर्ग और संज्ञा का दोहराव जहां होता है वहां अव्ययीभाव समास होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा। देखिए बहुत अच्छा है, भी पूछ लेता आप लोग परीक्षा में। अशुद्ध वर्तनी वाली, वाला यहाँ होना चाहिए, वाला शब्द है, शब्द है, यहाँ ऋतु होना चाहिए, ऋतु। तिलांजलि है, अधीन है, या विरहणी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? अशुद्ध वर्तनी, तो इसका क्या हो जाएगा? तिलांजलि।
ये आप लोगों का अशुद्ध, बाकी जो ऋतु है, अधीन है, विरहणी है, ये सब तीनों शुद्ध हैं। आप लोग परीक्षा में पूछ लेता है शुद्ध अशुद्ध, तो इसमें जो अशुद्ध है तिलांजन साथी हो जाएगी, बाकी तीनों जो है ये शुद्ध शब्द में आ जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भूर्जा दिया हुआ है ना, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा भू धन ऊर्जा, भुज धन रा, भू धन ऊर्जा, भू धन, यहाँ प्लस होना चाहिए आ। बताइए अब इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में, आप लोगों की दृष्टि में इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भूर्जा पूछा, संधि विच्छेद, बहुत अच्छा है। हाँ, जिन्होंने ए दिया है विकल्प, बी नहीं ए, देखिए छोटा ऊ, जिसे आप हरस प्लस हरस ऊ मिल के क्या बना है, दीर्घ ऊ, मात्रा लगी हुई है ना, तो भू धन ऊर्जा, ये आप लोगों का सही हो जाएगा उत्तर। आगे हम लोग बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच चुके हैं। देखिए दिया है तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बताइए, प्रश्न अलंकार है, उल्लेख अलंकार है, अन्वय अलंकार है, या असंगत अलंकार है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। जिन्होंने उत्तर बी दिया है, उल्लेख अलंकार उनका सही है। अन्वय अलंकार कहाँ होता है, जैसे भारत के समभारत, वहां अन्वय अलंकार हो जाता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, करेक्ट उत्तर है। अब देखिए मिलजुल दिया है क्या, मिलजुल मन किसकी रचना पूछा, बहुत अच्छा है, साहित्य से है। मिलजुल मन किसकी रचना है, चित्रा मुदगल जी की है, मृदुला गर्ग जी की है, नासिरा शर्मा जी की है, ममता कालिया जी की है। ममता कालिया जी की, इसकी उत्तर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में। अरे भाई इसका उत्तर क्या है, मृदुला गर्ग हो जाएंगे, मिलजुल मन मृदुला गर्ग। ये मंजुल भगत की क्या है, बहन है, मंजुल एक भगत है, मंजुल भगत बहन इनकी है। नासिया शर्मा सबसे प्रसिद्ध पारिजात है, इनका एक उपन्यास पारिजात है। अक्षयवट है, अक्षयवट ए हो जाएगा। और ममता कालिया जो हस्बैंड है रविंद्र कालिया जी हैं, रविंद्र कालिया जी, पूछ लेता है आप लोगों के, पति पत्नी का जोड़ा किसमें, रविंद्र कालिया जी हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़े, तो इसकी जो रचना है क्या हो जाएगा, मिलजुल भग मृदुला गर्ग जी हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, पूछा है राघड़ी, राघड़ी बोली कहाँ। देखिए हाईलाइट करना है, कहाँ बोली जाती है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, केरल या हरियाणा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में, राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। हरियाणा जिन्होंने उत्तर दिया, हरियाणा, हरियाणा जिन्होंने उत्तर दिया है उनका सही हो जाएगा। इसी का नाम कौरवी दिए है राहुल सांस्कृत्यान, जाटू भी कहते हैं, क्या जाटू, हरियाणा। तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग, सही हरियाणा जो है, यही सही उत्तर आप लोगों की दृष्टि में है, ये सही उत्तर है। देखिए आ गया, वर्णमाला का कौन सा अक्षर, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ और पा है, जा ता है, जा आ है, ई है, कौन सा अक्षर जो पुल्लिंग नहीं है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में। इसमें जो इस बाकी जो है देखिए साथियों पुल्लिंग है। ठीक, ई और री तीन शब्द होते हैं जो वर्णमाला में स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग। ठीक, अब आप लोग दिमाग में आएगा नपुंसक लिंग क्या होते हैं, नपुंसक लिंग कौन कौन से वर्ड होते हैं। बिल्कुल, अंग और आह, अरे भाई अयोगवाह जो होते हैं, अंग और आह, इसको क्या अयोगवाह कहते हैं ना।
अयोगवाह, ये क्या होते हैं? नपुंसक लिंग होते हैं, नपुंसक। पूछ लेगा कि वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग लिंग में प्रयोग होते हैं। तो ई री स्त्रीलिंग है, अंग आह आयोगवाह जो है नपुंसक लिंग है। बाकी जो बचे, बस इतना आप लोग दो चीज ध्यान देना, बाकी जो बचे वो पुल्लिंग लिंग हो जाएंगे साथ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब तो एक लाइक बनता ही आप लोगों का। क्वेश्चन अगर दमदार है तो एक लाइक कमेंट जरूर करें। आगे देखिए, पूछ लिया है व्युत्पत्ति के अनुसार, व्युत्पत्ति के आधार पर किलिकित, एक किलिकित कौन सा शब्द है पूछा है। इसमें तत्सम है, अर्ध तत्सम है, विदेशज है या देशज है? बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। किलिकित पूछा है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए क्या होगा। किलिकित शब्द क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? किलिकित देखिए ये देशज शब्द है जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के चार भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार इसका उत्तर जो सही हो जाएगा देशज है। अब देखिए व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार कौन कौन होते हैं? तत्सम है, तत्भव है, देशज और विदेशज शब्द, यही होते हैं विदेशज। पूछ लेगा आप लोगों को परीक्षा में कि व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होते हैं। देशज में जैसे देखिए लोटा भी आता है, लोटा है, पगड़ी बहुत पूछा गया है, पगड़ी, ये सब है विदेशज। देशज सॉरी देशज शब्द में है। आगे जो किलिकित उत्तर आप लोगों का देशज शब्द सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अगर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पे है, याचना, याचना शब्द बहुवचन रूप क्या होगा पूछा है। याचना शब्द में बहुवचन याचना है, याचनाएं हैं, याचनाओं है या याचनवी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? याचना शब्द इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं याचनाएं नहीं, जिन्होंने विकल्प ए दिया है, जिन्होंने विकल्प ए दिया है याचना, ये सही, याचनाएं नहीं होता, याचना है, ये सही उत्तर आप लोग करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अगर अगले क्वेश्चन को, शीशम शब्द पूछा है। देखिए शीशम शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग लिंग है, कारक है या सहायक क्रिया है? मैंने बताया अगर किसी चीज का लिंग आप लोगों को पता करना है तो विशेषण लगाकर आप लोग पता कर सकते हैं कि शीशम, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शीशम होती है कि होता है? पहले आप मुझे बताइए। शीशम होता है, शीशम की लकड़ी होता है, और की होती है, पुल्लिंग हो जाएगा। शीशम होता है, विशेषण लगाकर आप पता कर सकते हैं किसी शब्द का कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग लिंग है। तो आपका सही जो उत्तर है पुल्लिंग है साथियों, पुल्लिंग लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पर पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से। पूछा है मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? एक वचन है, नित्य बहुवचन है, नित्य एक वचन है या बहुवचन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोगों की दृष्टि में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, एक वचन होगा कि बहुवचन होगा? पहले ये बताइए आप लोग। जिन्होंने उत्तर एक वचन नहीं, जिन्होंने उत्तर बी दिया है, नित्य बहुवचन में प्रयोग होते साथी। ये 3-4 शब्द है। हस्ताक्षर आप नोट कर लीजिए, हस्ताक्षर, प्राण है, दर्शन, ये शब्द जो है हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन शब्द है। हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हमेशा नित्य बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। लेकिन अगर जनता पूछ ले आप लोगों को, जनता कौन वचन होगा? जनता शब्द जो है ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, एक वचन, ध्यान देना आप लोगों को। पूछ लेगा एक वचन में प्रयोग होता है।
आगे हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंच चुके हैं। देखिए आगे, कोई आपसे मिलने आया है में रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम पूछा है। कोई आपसे मिलने आया है, संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक है। बताइए, कोई आपसे मिलने आया है। अरे प्रश्न नहीं, प्रश्न में क्या और कौन शब्द से किया जाता है। ठीक, कोई आया है तो निश्चित है नहीं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या अनिश्चय असंबंध में क्या हो जाएगा बताइए। अगर जो और सो शब्द मिल जाए, जो और सो शब्द, और निजवाचक में क्या होगा, स्वयं, अपने आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ये क्या हो जाएंगे। देखिए पहचान है, आप लोग इतना थोड़ा ध्यान देना है। और सर्वनाम में कारक कितने होते हैं, मैंने बताया था आप लोग, सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। ठीक, देखिए कितना क्वेश्चन बना। देखिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है, पूछा विशेषण साथियों। पवित्रता का विशेषण जो किसी शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे पर विशेषण कहते हैं। इसमें पूछा पवित्रता की विशेषण कौन सा है। पवित्र है, पवित्र आत्मा है, पाक है, पवित्रतम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में, बताइए। पवित्रता का विशेषण क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में। पवित्रता, देखिए ये तो भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा, जो है पवित्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, पवित्र विशेषण इसका पवित्र बनेगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर है, धातु किसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए धातु पूछा है, क्रिया के उत्तर रूप को, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में, इसका उत्तर क्या है। हाँ, जिन्होंने विकल्प बी दिया है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे देखिए लिखना है, अभी मैं समझा रहा हूं, लिखना शब्द है ना, तो इसमें क्या है, लिख धातु है, लिख धातु, ना प्रत्यय है, ये क्या है, प्रत्यय है, ये क्या है, आपकी धातु है। अगर पढ़ना हम दे दे, पढ़ना शब्द में, तो पढ़ धातु हो जाएगी, और जो ना शब्द है, ना, ये क्या है, ये प्रत्यय हो जाएंगे। समझ में आ गया ना, यही मूल रूप है। देखिए यही क्या है, यही मूल रूप है, यही धातु कहते हैं इसी को। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता, बहुत अच्छा वाक्य है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए। पूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल। तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, काल पहचानना आप लोगों का। तो इसका पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। तो जिन्होंने विकल्प बी दिया है, सामान्य वर्तमान काल, यही आप लोगों का सही उत्तर है साथियों। बस आज 30 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धरतीपुत्र फाउंडेशन परिवार का आप भी सब्सक्राइब कर सदस्य परिवार बन सकते हैं। और प्रश्नोत्तरी कैसी आप लोगों की लग रही है ज़रूर शेयर कमेंट करें। अब अगली प्रश्नोत्तरी में हम लोग फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंद।